हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि मैं बृहस्पतिवार को आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैंने कोशिश की आपके लिए शुक्रवार को प्रातः फ्राइडे को जल्दी वीडियो बना करके आप लोगों के लिए लेवल्स का वीडियो बनाकर आप लोगों को डाला। उसमें आपको ज़्यादा कुछ तो देखने को मिला नहीं, परंतु ये है कि आप उस वीडियो से आप ट्रैप नहीं हुए होंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उस वीडियो की वजह से आप लोग आपके लेवलों से ट्रैप नहीं हो पाए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मंडे की। तो मंडे को बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, हम बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी और निफ्टी एवं मिड कैप के ऊपर हम एनालाइज करेंगे आज। इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग ये याद रखा करो कि जब तक हमारे लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक आप ट्रेड ना किया करें, ताकि आप लॉस होने से बचें, आपका लॉस होने से बचत हो सके। और जब तक आपका लेवल पर मार्केट सस्टेंड होता है उसके बाद ही ट्रेड करें तो आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को जल्दी रहती है कि मैं तो यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बन रही है तो मैं ऊपर के लिए ले लेता हूँ और अच्छा प्रॉफिट ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कमा लूँगा। तो कमाता तो है नहीं वो, बल्कि अपना जो कैपिटल रहता है उसका लॉस कर बैठता है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। चलिए अब हम बात करते हैं कि मंडे को क्या रह सकता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आपका लेवल है, जब तक आपका 45,750 का लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं होता तब तक हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी अपसाइड के लिए। यदि मार्केट 45,750 को ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 45,820। इसके बाद सेकंड टारगेट होगा हमारा 46,000 का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस तक मार्केट आपको जाता हुआ दिख सकता है। और 46,000 को यदि ब्रेक करता है तो 46,150 या 200 तक आपको टारगेट तो मिलेंगे, लेकिन हो सकता है इसमें आपको ट्रैप करे। तो आप 46,000 के पहले पहले अपना टारगेट बुक करके और निकल जाना, मार्केट को छोड़ देना। यदि मार्केट 46,200 के ऊपर यदि सस्टेंड होता है फिर आपको मार्केट दिखा सकता है 46,500 तक के लेवल। इस बात का आप ध्यान रखना। विशेष तौर से मैं ये कह रहा हूँ कि 46,000 के बाद 46,200 तक आपको मार्केट में कोई काम नहीं करना है। इसमें ट्रेक ट्रैक हो सकते हो आप, ट्रैप। चलिए ये तो आपकी अपसाइड की बात हो चुकी है। अब हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कि 45,350 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं होता मार्केट तब तक हमें डाउन साइड का कोई मूवमेंट नहीं मिलने वाला। 45,350 के बाद आपका फर्स्ट टारगेट होगा 45,200। इसके बाद आपका सेकंड टारगेट होगा 45,060। और यदि आपका मार्केट 45,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को यदि ब्रेक करता है तो आपको मार्केट 44,850 तक के लेवल दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। तो ये तो आपके मंडे के बैंक निफ्टी के लेवल हो गए। अब मान लीजिए अगर मार्केट आपका गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो उसके लिए क्या करेंगे। यदि मान लीजिए मार्केट आपका 45-46 हज़ार के आसपास
ओपन हो जाता है 46,500 या 46,000 के आसपास। तो हमें करना क्या है कि हमें वेट करना है, पहले इंतजार करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। यदि मार्केट अपने आप को होल्ड करता है, होल्ड करके यदि ऊपर जाता है तो फिर हमें एक अपसाइड मूवमेंट कैप्चर करने को मिल सकती है। और यदि मान लीजिए होल्ड नहीं करता, मार्केट वापस यहाँ आता है, यहाँ आकर के यदि रेंज क्रिएट करके और अपसाइड जाना चाहता है तो फिर हमको जहाँ ओपन हुआ है आज का हाई, उस दिन का हाई जैसे ही ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को अपसाइड मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हो जाता है इस किसी रेंज में 45,000 के आसपास। तो 45,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होकर के यदि ऊपर जाए, ऊपर जा करके फिर अगर नीचे आना शुरू करे तो इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा, ये वाला लेवल जो हमारा ओपनिंग लेवल है, इसको ब्रेक करने के बाद एक डाउन साइड एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। और मान लीजिए यही रेंज क्रिएट करने के बाद यदि मार्केट डाउन साइड खोल देता तो भी हम डाउन साइड जा सकते हैं। तो ये आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी में मंडे को चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या हो सकता है, और मंडे को निफ्टी ने जो हमारे लेवल थे उन लेवलों के बीच में ही मार्केट ने पूरा दिन टाइम पास किया और क्लोजिंग दे दी हमारे दोनों लेवल के बीच में। जो हमारा अपसाइड का लेवल था 21,820 और डाउन साइड का लेवल था 21,650। तो इन दोनों लेवलों के ना तो अपसाइड ब्रेक कर पाई हमारी निफ्टी और ना डाउन साइड ब्रेक कर पाई। सिर्फ उस रेंज के अंदर ही दिन भर उसने अपना टाइम पास किया। तो अब मंडे को क्या हो सकता है, तो मंडे के लिए हम लेवल पर बात कर लेते हैं, कौन कौन से लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा अपसाइड का जो लेवल था 21,820, यही लेवल अपसाइड के लिए रहेगा। 21,820 के बाद यदि आपकी निफ्टी सस्टेंड होती है और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट लेवल दिखाएगी वो रहेगा 21,870, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट के लिए हम यदि जाना चाहें तो 21,920, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और 920 के बाद थर्ड जो टारगेट रहेगा 21,960 या 70 तक आपकी निफ्टी जा सकती है। फिर 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ तक भी निफ्टी जा सकती है, लेकिन हमें 960 के आसपास ही अपना प्रॉफिट बुक करके और निकल जाना है। चलिए ये बात हो गई आपकी अपसाइड की। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी में डाउन साइड किस लेवल से हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो जब तक आपकी निफ्टी 21,730 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देती, अब हमारा लेवल चेंज हो चुका है। जो हमारा 21,750 था वो अब 21,730 हो चुका है। तो 21,730 को यदि ब्रेक करती तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा 21,680 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट हमारा जो रहेगा 21,640 और थर्ड टारगेट जो रहेगा 21,600 का लेवल। ये तीनों टारगेट आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। आपको कौन सा टारगेट चाहिए, कैसे चाहिए, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए भी जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिससे आपका लॉस होने से बचत हो। और स्टॉप लॉस ट्रेल तो आपको करना ही चाहिए हर मूवमेंट के लिए, ताकि आपका लॉस ना हो। कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट या कॉस्ट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपन
एग्जिट कर सके। ठीक है। और गैप डाउन और गैप अप के लिए जो बैंक निफ्टी में जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, उसी प्रकार निफ्टी में भी आप देख करके और मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, देख लेते हैं, ताकि एक्सपायरी का भरपूर आनंद आप लोग ले सकें या प्रॉफिट बुक कर सकें। ये तो मैं एक मजाक में कह रहा हूँ आनंद। ठीक है। चलिए, तो आपकी मिड कैप 10,780 जब तक अपसाइड ब्रेक नहीं करती तब तक हमें अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। यदि 10,780 ब्रेक करती है तो फिर हमको मार्केट दिखाएगी 10,820 पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो रहेगा हमारा 10,860 और तीसरा जो टारगेट रहने वाला है वो 10,900 का लेवल भी हमें मिड कैप में देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गई आपकी मिड कैप निफ्टी की अपसाइड की बात। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड क्या रह सकता है? मिड कैप निफ्टी जब तक 10,670 के नीचे सस्टेन नहीं होती तब तक हमें डाउन साइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। 10,670 के नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 10,640 फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा 10,600। इसके बाद आपका जो थर्ड टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 10,550। ये तीनों टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं मिड कैप निफ्टी के अंदर। मंडे को एक्सपायरी है, हो सकता है मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम दे, क्योंकि अधिकतर इंडेक्स में जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस दिन मार्केट साइडवेज या मूवमेंट नहीं होती उसमें, और सारा दिन आपका टाइम डीके खाता रहता है। तो इसलिए संभल कर देख कर काम करें। और गैप अप और गैप डाउन की जो हमने बैंक निफ्टी के ऊपर बात की है, उसी सिनेरियो से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।